नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने दिन के स्नेहियों को मेहनत मुक्त जीवन का वरदान पाने का एक बहुत सुंदर मार्ग दिखाया है। जी बिल्कुल। बाबा हमें स्वमानदारी और सर्व के स्नेही बन सहज योगी जीवन का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा जीवन जो प्यार से, शक्ति से और आंतरिक संतुलन से भरपूर हो। आज की हमारी चर्चा का आधार है बाबा की मुरली और उसका सार यही है कि सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वादा करो और फायदा लो। जी, वादा और फायदा। हाँ, तो चलिए इसमें जो गहरे राज छिपे हैं, जो प्रेरणाएं हैं, बाबा के दिल की बातें, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो शुरुआत होती है स्वमान से। बाबा ने हर बच्चे को कितना ऊंचा स्वमान दिया है, कहते हैं अपने से भी ऊंचा। हाँ, सिर का ताज बनाया। सिर का ताज, ये सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है, लेकिन ये स्वमानधारी जीवन असल में दिखता कैसा है? अनुभव कैसा होता है इसका? देखिए, स्वमानधारी होने का जो सबसे विशेष लक्षण बाबा बताते हैं वो है निर्मानता। निर्मानता यानी विनम्रता। हाँ, विनम्रता और सभी को सम्मान देना। जितना कोई अपने ऊंचे स्वमान में स्थित रहता है ना, उतना ही ये जो देह का भान है, मतलब शारीरिक चेतना या उससे जुड़ा अहंकार, वो सहज ही मिट जाता है। बाबा कहते हैं कि स्वमानधारी आत्मा हर दूसरी आत्मा की विशेषता को देखती है, कमियों को नहीं। अच्छा। चाहे कोई पुरुषार्थ में समझो नया हो या पीछे भी क्यों ना हो, क्योंकि बाबा का बच्चा बना तो मतलब विशेष है ही। हाँ, ये बात तो है। तो ये दृष्टिकोण देह अभिमान मिटाने का एक बहुत ही सहज और शक्तिशाली तरीका है। खुद ऊंचे स्वमान में टिके रहो और हर एक को सम्मान से देखो। और इसी स्वमान के साथ फिर गहराई से जुड़ा है स्नेह, प्यार। हाँ, जी। बाबा कहते हैं दिल का सच्चा स्नेह ही इस आध्यात्मिक ब्राह्मण जीवन की जैसे नींव है, फाउंडेशन है। बिल्कुल। यही प्यार हमें चुंबक की तरफ बाबा की ओर खींच लाता है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल बाबा उठाते हैं, क्या ये स्नेह 100% है? सिर्फ बाबा से ही नहीं, बल्कि आपस में, इस ईश्वरीय परिवार में भी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बाबा वो जो मेहनत से मुक्त जीवन है ना, उसका राज खोलते हैं। अच्छा। वो कहते हैं अगर याद करने में, मतलब मेडिटेशन में या बाबा को याद करने में अगर मेहनत महसूस होती है, तो अपने दिल के स्नेह के लेवल को जांचो। सिर्फ ज्ञान सुन लिया या जान लिया वो काफी नहीं है। ज्ञान रूपी बीज को स्नेह रूपी पानी चाहिए। हाँ, पानी के बिना तो बीज फलेगा नहीं। बिल्कुल, तभी मीठा फल मिलेगा। जहाँ दिल का सच्चा, वो बिना शर्त वाला स्नेह है ना, वहाँ याद सहज है, अपने आप होती है। उसमें कोई एफर्ट नहीं, मेहनत नहीं लगती। सही बात। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं मोहब्बत का फल खाते हैं, मेहनत का नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा चाहते हैं हम मेहनत से निकलकर जीवन की मौज का, एक सहज आनंद का अनुभव करें। जी, वो याद दिलाते हैं आधा कल्प, मतलब सृष्टि चक्र का आधा हिस्सा तो मेहनत की है, अब संगम युग में मौज करो। लेकिन अगर जीवन में कहीं असंतुष्टता है, कभी मूड ऑफ रहता है, उदासी सी आती है, तो बाबा इशारा करते हैं कि जरूर स्नेह में कहीं कोई लीकेज है। हाँ। हो सकता है किसी व्यक्ति से, वस्तु से, या किसी पुराने संस्कार से, या किसी सांसारिक साधन से अब भी लगाव बाकी हो। जी बिल्कुल। और संतुष्टता की निशानी क्या है? सदा आंतरिक खुशी, चेहरे पर वो रूहानी गुलाब जैसी मुस्कान। वाह। और सदा डबल लाइट रहना, मतलब फरिश्ते की तरह हल्के, बोझों से मुक्त। डबल लाइट। हाँ। तो बाबा हम सभी बच्चों से एक वायदा, एक संकल्प चाहते हैं, मेहनत मुक्त बनने का। वायदा? हाँ, वायदा करना तो देखिए आसान है, पर बाबा कहते हैं रोज इस वायदे को याद करो, इसे महसूस करो और इसका फायदा लो। अच्छा, वायदा और फायदा का बैलेंस। जी बिल्कुल। वायदा करने और उसका फायदा अनुभव करने में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। बाबा एक और बहुत प्रैक्टिकल बात पर जोर देते हैं, सफल करो और सफल बनो। हाँ। यानी अपने हर खजाने को, समय, संकल्प, बोल, कर्म, यहाँ तक कि स्थूल धन को भी जी ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। जी। और सिर्फ खुद ही सफल नहीं होना, दूसरों को भी सफल बनने में मदद करनी है। हाँ। लेकिन ये मदद सिर्फ शिक्षा या सलाह देकर नहीं, बल्कि शुभ भावना रखकर, सम्मान देकर और क्षमा करके करनी है। हाँ, मतलब मर्सीफुल होकर, दयालु बनकर शिक्षा देनी है। दयालु बनकर। हाँ। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है। जैसे आजकल डॉक्टर्स भी है ना, ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं
ताकि दर्द महसूस ना हो। सही है। वैसे ही हमें पहले अपनी दया और शुभ भावना का आधार बनाकर फिर कोई शिक्षा या सुधार की बात कहनी है। इसी भावना से आज का वरदान भी जुड़ा है। स्वयं को सदा बाप के साथ कंबाइंड मतलब एक साथ जुड़ा हुआ अनुभव करने से निरंतर योगी भव का वरदान वो अपने आप मिल जाता है। स्वतः ही। हाँ, स्वतः। ऐसे बच्चे अभोल होते हैं, मतलब बाबा की याद में सहज स्थित रहते हैं और माया उनके संकल्प तक को हिला नहीं सकती। और आज का स्लोगन भी यही कहता है, किसी बात का कारण सुनाने के बजाय निवारण सोचो और करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण नहीं, निवारण। जी, इसके लिए जरूरत है अंतर्मुखी बनकर आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास बढ़ाने की। तो कुल मिला के आज बाबा ने हमें दिल का सच्चा स्नेही बनकर ऊंचे सोमान में स्थित रहकर मेहनत से मुक्त एक सहज योगी जीवन जीने का और जीवन में मौज अनुभव करने का स्पष्ट आह्वान किया है। बिल्कुल। लगता है अपने वायदे को याद रखकर और हर खजाने को सफल करके हम सहज ही बाप समान बनने की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जी जरूर। और आज विचार करने योग्य बात शायद यही है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में स्नेह की उन सूक्ष्म लीकेजेस को, उन छोटे छोटे लगाव को कैसे पहचाने और उन्हें कैसे बंद करें। कैसे हम क्षमा और मर्सी मतलब दया भाव को सचमुच अपने व्यवहार में धारण कर स्वयं को और दूसरों को सफल बनाने का अभ्यास रोज कर सकते हैं। सही। ताकि ये मेहनत मुक्त मौज का जीवन सिर्फ एक वायदा या इच्छा ना रहे, बल्कि हमारा निरंतर जीता जागता अनुभव बन जाए। अनुभव बन जाए। ओम शांति। ओम शांति।